Hello, students. Today we are going to learn a poem from 8th standard, and this poem is taken from your English Bal Bharti book. The poem in the index number 1.3, and the name of the poem is The Pilgrim. So we will learn this poem and understand what is written in this poem. Students, the meaning of the word pilgrim is a person who journeys to a sacred place for religious reason. इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो किसी धार्मिक यात्रा के लिए निकला हो, धार्मिक स्थल के सफ़र के लिए निकला हो, ऐसे व्यक्ति को पिलग्रिम कहा जाता है। हम लोग उसे धर्मस्थल पर जाने वाला यात्री या भक्त ऐसा कह सकते हैं। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट स्टैंजा। ए पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे came at evening cold and grey to a chasm deep and vast and wide. The old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him. But he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. Now, before understanding the meaning of this stanza, first of all, we should understand the meaning of some difficult words. Here, a word is given in bold letters is chasm. Chasm means, you can see in the right hand side the meaning, a ravine, a very deep, steep gap in the earth's surface. chasm का मीनिंग ये है कि ये एक बहुत बड़ी दरार होती है या बहुत बड़ा गैप होता है ज़मीन पर। दो हिस्सों के बीच में एक बड़ा गैप सा आ जाता है, अंतर आ जाता है, जिसको कूदी मारकर या ब्रिज बनाकर ही पार किया जा सकता है। तो chasm मतलब आपको समझ में आया होगा, एक बहुत बड़ी दरार या बहुत बड़ा अंतर ज़मीन के दो हिस्सों में, ठीक है, खाई जैसा उसके बीच में जो एक गैप होता है वो कूदी मारकर या ब्रिज बनाकर लांघना पड़ता है। नेक्स्ट वी कैन सी a word in the fourth line is twilight. Twilight means evening soft glowing light from the sky. शाम का समय, जिस समय ज़्यादा अंधेरा भी नहीं होता और ज़्यादा उजाला भी नहीं होता, तो ऐसे समय को जिसे हम शाम कहते हैं हिंदी में, इसे इंग्लिश में ट्विलाइट कहा जाता है। Next we can see one phrase or difficult word in the last line of the stanza, span the tide. The meaning of this word also given here. Span the tide means go across the tide. Go across the tide. मतलब जो एक गैप है या एक तरीके से दरार है, उसको क्या करना है, आपको भर देना है या उसको पार कर देना है, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस होल स्टैंजा। पोएट यहाँ पे कहना चाहता है
कि ए पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। एक पिलग्रिम है, एक भक्त है जो अपने यात्रा के दौरान जा रहा है, धार्मिक स्थल की ओर जा रहा है या फिर लौट रहा है। गोइंग अलोन हाईवे, एक हाईवे है जो हाईवे पर वो अकेला चल रहा है। केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, शाम को वो आ रहा है और उस समय ठंड है और उसके बाल जो है भूरे रंग के हो चुके हैं। कोल्ड एंड ग्रे, भूरे रंग के हैं मतलब वो बूढ़ा इंसान है। भूरे बाल अक्सर बूढ़े लोगों में देखे जाते हैं। ये सिंबॉलिक वर्ड है, यहाँ पर ये बूढ़े इंसान का सिंबॉलिक वर्ड करके इसको इस्तेमाल किया गया है ताकि हमें पता चले कि किसी बूढ़े इंसान के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे टू अ कैज़म डीप एंड वास्ट एंड वाइड। तो ये जो कैज़म है, ये जो दरार है, ये गहरी है, ये खाई जैसी गहरी है, वास्ट है, बड़ी है, वाइड है, विस्तृत है, चौड़ी है। तो वो देखता है इसे। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्विलाइट टीम। ओल्ड मैन जो है मतलब जो व्यक्ति अभी जिसकी बात की जा रही थी, वही व्यक्ति इसे क्रॉस कर देता है। शाम के उस थोड़े से अंधेरे वाले समय में इसे क्रॉस कर देता है। द कैज़म हेल्ड नो फियर फॉर हिम। उस दरार से या उस छोटी सी खाई से उसे कोई डर नहीं लगा। नो फियर फॉर हिम, उसको कोई डर नहीं लगा, वो उसको पार कर देता है। बट ही paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide। इसका मतलब ये है कि वो जो खाई है उसे पार कर उसको पार करके दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन उसे कुछ महसूस होता है और वो क्या करता है? बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड। उस खाई को या उस अंतर को मिटाने के लिए वो वहाँ पर एक ब्रिज तैयार कर देता है। आप इस पोएम में अगर स्क्रॉल कर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है। देखो, ज़मीन के दो हिस्से हैं और उस दो हिस्सों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है। तो ये ब्रिज बना देता है। ठीक है, अब हम आगे का स्टैंजा पढ़ेंगे। ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, व्हाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर? योर जर्नी एंड्स व्हेन द क्लोज ऑफ द डे, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। You have crossed the chasm deep and wide, why build ye here at eventide? Now here we should understand somebody is calling old man or asking him something. Old man said a fellow pilgrim near, मतलब वहाँ पर दूसरा कोई एक यात्री था जो धर्मस्थल पर से आ रहा था और वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। वो उसे पूछता है कि हे ओल्ड मैन, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर? क्यों तुम तुम्हारा वक्त यहाँ ये ब्रिज बनाने में बर्बाद कर रहे हो? योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। अब तुम लौट रहे हो तो यहाँ तुम्हारी यात्रा खत्म हो जा रही है, आज का दिन भी खत्म हो गया है, तुम वापस इस रास्ते से नहीं आने वाले हो। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। तो क्यों ये मेहनत कर रहे हो? यू हैव क्रॉस द कैज़म डीप एंड वाइड, व्हाई बिल्ड ये हियर एट इवन टाइड? तुमने ऑलरेडी कैज़म को, जो गहरा है, जो चौड़ा है, उसे तुमने पार कर दिया है। वाई बिल्ड ये हियर एट इवन टाइड, ये का मतलब बाजू में आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड में दिया है
It's an archaic word. Ye means you. So we can say like this, why build you here at eventide? Eventide means late evening. तो इतने शाम गुजरने के बाद अंधेरे में तुम ये ब्रिज बनाने की मेहनत क्यों कर रहे हो? ऐसा दूसरा यात्री उसे पूछता है। और ये आप ध्यान में रखें कि ये यात्री नौजवान है, ये यंग है, और बूढ़े आदमी को वो जब काम करते देख रहा है तो उसे वो काम करने से रोक रहा है कि ये ब्रिज बनाने का काम तुम मत करो। तो अब आगे क्या होता है वो नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे। नाउ वी हैव कम ओवर ए नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा। We will read it first. The pilgrim raised his old grey head. My friend, in the path I have come, he said, there followeth after me today a fair-haired youth who must pass this way. The chasm which held no fears for me, to the fair-haired youth may a pitfall be. He too must cross in the twilight dim. My friend, I am building this bridge for him. तो यहाँ पे ये पिलग्रिम क्या बोलता है? द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड, मतलब वो अपना सिर उठाता है जो भूरे बालों से घिरा हुआ है, और सिर उठाकर वो इस नौजवान से बात करता है। कहता है, माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, मेरे दोस्त इस मेरे रास्ते में मैं आया तब, ही सेड, देयर फॉलोथ आफ्टर मी टुडे, मेरे पीछे पीछे आज और भी कुछ लोग आ रहे हैं। अ फेयर हेयर्डेड यूथ हु मस्ट पास दिस वे। फेयर हेयर्डेड यूथ मतलब जैसे कि इसके ग्रे हेयर्स थे, वैसे जो यूथ आएगा, जो नौजवान लोग आएंगे, उनके बाल काले किस्म के होंगे, अच्छे होंगे। मतलब ये भी यहाँ पर सिंबॉलिक है। फेयर हेयर्डेड मतलब नौजवान लोग, बच्चे, ये यंग लोग जो आएंगे वो ये रास्ता पार करने वाले हैं। हु मस्ट पास दिस वे, वो इसी रास्ते से जाने वाले हैं। द chasm which held no fears for me, to the fair-haired youth may a pitfall be. ये chasm, ये जो खाई है, ये इसने मुझे तो नहीं डराया या इससे मुझे तो डर नहीं लगा, लेकिन टू द फेयर हेडेड यूथ में अ पिटफॉल बी। पिटफॉल मतलब क्या? ट्रैप या बहुत बड़ा संकट। तो जो पीछे से आने वाले नौजवान हैं उनके लिए शायद ये संकट या मुसीबत साबित हो सकती है। तो इसके लिए उन्हें ये रास्ता बनाना, उनके लिए ये रास्ता बनाना ज़रूरी है। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट डीम, तो वो जो नौजवान आएगा वो भी इस शाम के समय में इसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा। माई फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, तो मेरे दोस्त ये जो ब्रिज मैं बना रहा हूँ, ये ब्रिज मैं उस नौजवान के लिए बना रहा हूँ जो मेरे पीछे पीछे आएगा। इस तरह से यहाँ पर एक बूढ़ा अपने पीछे आने वाले जवान या यंग लोगों के लिए किस तरह से रास्ता बनाता है ये बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, at the end of this poem we should understand that this poem has a symbolical significance. ये एक प्रतीकात्मक महत्व बताने वाली कविता है। यहाँ पे धार्मिक स्थल से लौटने वाला जो ये यात्री है, जो ये बूढ़ा व्यक्ति बताया गया है, ये बूढ़ा व्यक्ति मतलब ये हमारे ज़िंदगी में हमें मिलने वाले जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, हमारे मम्मी पापा है, हमारे दादा दादी है, या जो भी बड़े लोग हैं जिनके पास अनुभव आया हुआ है, उनके
अनुभवों से हमने सीखना होता है। वो हमारे लिए हमेशा ही गाइडलाइंस देते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं कि कैसे हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना, मुसीबतों का सामना उन्होंने किया होता है। उन दिक्कतों का सामना हमें न करना पड़े, इसके लिए वो हमेशा ही हमारा रास्ता आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए हमेशा ही उनकी ये कोशिश रहती है कि इन्हें कभी मुसीबतें ना झेलनी पड़े। तो उनको ये सब कैसे मालूम पड़ा? उनके नॉलेज से, उनको जो अनुभव से जो ज्ञान मिला उससे, एक्सपीरियंस मिला उससे। तो हमारी ज़िंदगी में, आने वाले पीढ़ी की ज़िंदगी में आने वाली जो समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, उनको हटाने के लिए ये जो हमारे आगे की पीढ़ी है, जो हमारे बड़े हैं, ये लोग हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं। ये मैसेज इस पोएम से हमें समझना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस पोएम and understanding the whole meaning of this poem.